हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है इसका एवरेज और परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देख रहे हैं। इसका भी एक क्लास हो गया है जिसमें हमने 15 क्वेश्चन तक करा दिया है। आज हम इस क्लास में 15 से आगे के सवालों को देखेंगे। तो इस बुक में जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं भी बुक है तो अंकित सर के ऐप में इसका पीडीएफ मौजूद है। आप वहां से पीडीएफ जाकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस बुक को बनाने से आपका जो है प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं और भी अदर एग्जाम के भी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, अब हम आपको बताते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ही है, इसमें हम 15 क्वेश्चन तक पीछे के क्लास में करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 15 क्वेश्चन तक हम करा दिए हैं। आज की क्लास में हम 15 से आगे के सवालों को देखेंगे, अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पीछे के प्रश्न में कोई भी दिक्कत आया होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में हम 16वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकता है इस क्लास में लगभग हम 40 मिनट का क्लास रखेंगे, 40 से 45 मिनट का, उसमें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर देखिए आप पहले बुक में क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा लॉन्ग मेथड लग रहा है तो आप यहाँ से आकर देख सकते हो सकता है कि उसका शॉर्ट मेथड उपलब्ध हो यहाँ। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सुमन 40 केजी गेहूं को 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से और 30 केजी गेहूं को 14 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदती है। पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति केजी गेहूं किस दर पर बेचना चाहिए। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि दोनों अगर गेहूं को मिला दे तो उसका कितना रुपये प्रति केजी बनेगा। तो देखिए एक जो है 12.5 रुपये प्रति केजी है, ठीक है, 12.5 रुपये, और दूसरा जो है 14 रुपये प्रति केजी है। और दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, पहले हम एलिगेशन मेथड, इसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, पहले उससे हम निकालते हैं कि दोनों को मिलाने पर कैसे रुपए प्रति केजी हमें गेहूं प्राप्त होगा। एक में जो गेहूं ले रहे हैं हम 40 केजी ले रहे हैं, 12.5 वाला जो है, और 14 वाला जो है उसे हम 30 केजी ले रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इनका रेशियो, तो 0 से 0 कटा दीजिए। देखिए इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना कीजिए। तो 12.5 चूंकि कितना हो जाएगा तो कहिएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, और 14 थी कितना हो जाएगा 42। दोनों को जोड़ेंगे, जो बराबर किसके होगा तो ये x गुना इन दोनों के योग से, तो 4 और 3 7, 7x के बराबर हो जाएगा। तो इसको जोड़िए, 50 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92, और 7 इधर आ जाएगा तो नीचे आएगा 7, यानी कि x बराबर जो आ गया हमारा 92/7 आ गया। लेकिन हमें ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ ये CP प्राप्त हुआ। जब हम दोनों को मिक्स किए तो 92/7 रुपये हमें CP प्राप्त हुआ। लेकिन 5% के लाभ पर हम इसे बेचना है, तो 5% के जब लाभ पर बेचेंगे, 92/7 रुपये क्रयमूल्य है, इसे 5% के लाभ पर बेचेंगे यानी कि 21/20। 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं ना, यानी कि 20 रुपये के सामान को हम 21 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, देखिए 7 से इसको कटा दीजिए 3, और 2 से इसको कटाएंगे तो 46 दिया कितना होता है, तो 6 3 18, 4 3 12, 12 और 1 13, और एक पॉइंट 0 है तो नीचे पॉइंट बढ़ जाएगा। 13 रुपया 80 पैसा में इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है और क्रयमूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए क्या कर रहा है वो। देखिए मान लीजिए पहले यहाँ समझिए 1000 ग्राम की कीमत जो है, हम क्या माने, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है वजन वाला तो 1000 ग्राम मानिए, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का कीमत जो है 1000 रुपया है। ठीक है, 1000 रुपया है, तो इसमें वो 12% कम वजन का उपयोग किया, यानी कि 880 ग्राम दिया। 880 ग्राम दुकानदार का कीमत कितना पड़ा होगा, तो 880 रुपया पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम पर भी 32% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि जो इसका CP अगर 1000 रुपया था तो उसे 32% अधिक पर बेच रहा है, यानी कि 32% अधिक, यानी कि 1320 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए वजन में भी वो कमाया, यानी कि 880 रुपये के सामान को बोल रहा है कि 1000 रुपये का सामान है। ठीक है, 1 केजी बोल रहा है, लेकिन वो 880 रुपये का सामान देकर उस पर कर रहा है कि कुछ प्रॉफिट कमा रहा है 32%, यानी कि 1320 रुपये में दे रहा है। यानी कि क्वेश्चन जो कर रहा है कि 880 रुपये के सामान को 1320 रुपये में दे रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कहिएगा कि 440 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर कमाया जाता है, तो CP पर, यानी कि 880 पर, और गुना 100। ठीक है, तो यहाँ 2 से कटेंगे तो 50% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। ये परसेंट प्रॉफिट हो गया, समझिए कि नहीं। देखिए
पहले वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय 880 ग्राम दे रहा है, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपया था, तो 880 ग्राम का कीमत क्या पड़ा होगा उसे, 880 रुपया पड़ा होगा। लेकिन वो जो कर रहा है कि बोल रहा है कि 1000 रुपये में हम खरीद कर लाए हैं और उस पर 32% का प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि 1320 रुपये में आपको देंगे। लेकिन वो वजन में भी कमा रहा है और साथ ही साथ रुपया में भी कमा लिया, यानी कि दिया उनको 880 रुपये का ही सामान जो इसे पड़ा होगा, और उसे बेच कितना में रहा है 1320 रुपये में, 1 केजी बोलकर, तो 1320 रुपये में 880 रुपये के सामान को दिया, यानी कि 440 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। टोटल 50% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है। देखिए 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि प्राइस जो है अगर कोई सामान 4 रुपये का है तो उसे 5 रुपये में देना चाहता है, क्योंकि 25% हम क्या लिखेंगे 1/4। अगर 4 रुपये का सामान है तो उसे 1 रुपये का लाभ कमाकर 5 रुपये में देना चाहता है। तो जो वेट में वो क्या करेगा, आर्टिकल में जो जहाँ 5 केजी देना था वहाँ 4 केजी देगा, तो 5 का वैल्यू क्या है 1 केजी के बराबर, यानी कि 1000 ग्राम के बराबर है। तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम देगा, तब जाकर वो 25% का लाभ कमा लेगा, ठीक है। तो 800 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, तो इधर इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं 800 ग्राम देखिए ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पीछे में भी आया था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है इसे समझते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले एक जगह हम लिखेंगे रुपया और एक जगह लिखेंगे आर्टिकल, मतलब जो सामान खरीदा है। पहले देखिए 10 रुपये में वो सीपी क्या है उसका, 10 रुपये में क्या किया है 15 वस्तु खरीदा है, और एसपी क्या कर रहा है, एसपी कर रहा है 10 वस्तु को 15 रुपये में, ठीक है। तो अब देखिए जितना वस्तु खरीद कर रहा है उतना वस्तु उसे बेचना चाहिए, यानी कि इसमें हम वस्तु को बराबर करेंगे। वस्तु को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना करेंगे, यानी कि 10 30 रुपये में खरीद कर लाया है जो कि उसका सीपी है, और वहीं 30 देखिए यहाँ 30 वस्तु को खरीद कर लाया है और 30 वस्तु को बेच रहा है, ठीक है। तो 30 वस्तु को बेचने में उसे पड़ा कितना होगा 45 रुपये। 30 रुपये में खरीद कर लाया है, 45 रुपये में बेच रहा है, तो कितना % का जो है हमसे पूछा विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। देखिए सॉरी यहाँ देखिए 10 दूनी का 20 रुपये में खरीद कर लाया है और 45 रुपये में बेच रहा है। 20 रुपये में खरीद कर लाकर 45 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है 25 रुपये का। किस पर प्रॉफिट कमा रहा है 20 पर, और परसेंट में बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 20 पंजे 100, 25 पंजे कितना होता है 125%, यानी कि 125% जो कि ऑप्शन ए में दिया है उतना वो प्रॉफिट कमा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक जगह पहले हम लिखेंगे रुपया और एक जगह लिखेंगे आर्टिकल। 10 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर लाया, 15 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है। तो पहले जितना वस्तु खरीद कर हमें वस्तु को बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर पता है जितना वस्तु वो खरीद कर लाएगा उतना वस्तु तो वो बेचना चाहेगा ना, यानी कि तो 30 वस्तु देखिए इसमें 2 से गुना किया तो 30 वस्तु खरीद कर लाया और इसमें 3 से गुना किया तो 30 वस्तु बेचेगा। यहाँ वस्तु को बराबर कर दिए, तो यहाँ देखिए 10 दूनी का 20 रुपये में 30 वस्तु खरीद कर लाया और 15 45 रुपये में 30 वस्तु को बेच रहा है। तो टोटल प्रॉफिट वो 25 रुपये का कमा रहा है। किस पर सीपी पर, यानी कि 20 रुपये पर, और गुना 100% में बताने के लिए 125% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ देखिए नीचे में हमेशा हम सीपी को लिखते हैं, इसे हम सीपी माने हैं तो सीपी जो है 20 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 से 2 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे पूरा क्वेश्चन जो है बनने लगेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपया है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या है। देखिए एक को क्या कर रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा है और एक को क्या किया है कि 5% के हानि पर बेचा है। दोनों के बीच अगर हम अंतर देखेंगे तो दोनों का अंतर निकालिए। देखिए निकालना सिखाते हैं 10% और माइनस का यहाँ जो है -5%, तो अंतर क्या हो जाएगा तो कहिएगा 15%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 15%, और इसी अंतर का वैल्यू दिया है 15% का वैल्यू दिया है 60, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू कहिएगा कि 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों वस्तु 100% पर होगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि 200% का वैल्यू क्या होगा। तो 200 में भी हम 4 से गुना कर देंगे क्योंकि 1% का वैल्यू 4 है, यानी कि 800 रुपये जो हो जाएगा दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग हो जाएगा। तो 800 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही उसका अंतर होता है, अंतर में जब माइनस है तो यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा 15%, 10% से हमें 5% से 10% जाने के लिए 15% जाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपया में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि इसे पूरे लेन देन में 15% का लाभ हो। इसे भी एलिगेशन से बनाइए। 1 मिनट, चलिए लाइट थोड़ा हिल गया था। इसे भी एलिगेशन से बनाइए, आपसे आसानी से बन जाएगा। इसे में 1280 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले उसे 15% का हानि, क्योंकि परसेंट का बात है और परसेंट में ही आंसर लाना है, तो हमसे 1280 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देख एक जगह क्या हो रहा है, 15% का उसे हानि हो रहा है और हमें बताना है शेष को कितने लाभ पर बेचे, यानी कि दूसरे भाग का हमें पता करना है और टोटल लेन देन में उसे 15% का जो है प्लस 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। 1/3 है, देखिए 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी कि 3 हिस्सा में 1 हिस्सा को 15% के जो है हानि पर बेच दिया, तो बाकी का जो हिस्सा बचा, 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा बेच दिया तो 2 हिस्सा बचा, यानी कि यही जो हो जाएगा जो अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15%। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना होता है, ठीक है, तो 2x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 2x बराबर किसके हो जाएगा, तो 15% इंटू का जो होता है इन दोनों के योग से इसमें गुना किया जाता है, यानी कि 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा -15% प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 45%। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30%, यानी कि जो बाकी के वस्तु शेष वस्तु बची है 2 वस्तु, उसे हमें 30% का जो है प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। तो 30% का प्रॉफिट कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, इसमें इस रुपया से कोई मतलब नहीं है। अगर आप रुपया को भी लेकर बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा, लेकिन वहाँ आपका थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को हमें जो हम बुक को लगाते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखना होता है कि जहाँ हमें इसका परसेंट का, देखिए जब परसेंट के बाद परसेंट में रह जाता है तो उसमें हमें रुपया से कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ नीचे में, यहाँ इंग्लिश है, हम हिंदी वाले पार्ट को निकालते हैं। यह हमारा हिंदी का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें इसको कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। देखिए 4 कुर्सी का मूल्य जो है, 4 कुर्सी बराबर क्या है, 2 मेज, यानी कि 2 टेबल। यहाँ से अगर कुर्सी और टेबल का रेशियो निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, तो कहिएगा 2:1 निकलेगा। सॉरी, यहाँ कुर्सी और टेबल का रेशियो जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा तो 2c बराबर t हो जाएगा। तो 1:2 आ गया कुर्सी और टेबल का रेशियो। अब आगे क्वेश्चन क्या करें, 4 मेजों की लागत मूल्य जो है 2 बोर्डों के बराबर है, यानी कि 4t बराबर जो है 2b के बराबर है। तो यहाँ से अगर t और b का रेशियो निकाले तो फिर से 1:2 आएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है कि 4 बोर्डों के क्रय मूल्य 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 4 बोर्ड बराबर जो है 2 फैन के बराबर है। तो यहाँ भी जो बोर्ड और फैन का रेशियो जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक पंखे की कीमत 850 है तो एक कुर्सी का मूल्य बताना है। देखिए कुर्सी कहाँ कहाँ है, यहाँ कुर्सी है और यहाँ फैन है, यानी कि हमें टोटल रेशियो निकालना है, कुर्सी और फैन का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उससे निकालने के लिए इस वाले को गुना करते हैं और इस वाले का गुना करते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 में 3 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 2 4 दूनी का 8, 1:8 आ गया। यहाँ रेशियो कैसे निकालें, देखिए एक बार फिर से आपको समझ आते हैं। यहाँ देखिए C अनुपात T बराबर दिया था 1:2, ठीक है, और फिर T अनुपात B बराबर दिया था 1:2, और B अनुपात F जो है B/1, यानी बोर्ड और फैन का अनुपात भी दिया था 1:2। तो यहाँ से हमें केवल क्या निकालना है, C और F का रेशियो निकालना है, क्योंकि कुर्सी का पूछ रहा है, फैन का दिया है। तो इसे निकालने के लिए देखिए इस 1 में हम तीनों में गुना किए तो जो कि 1 के बराबर आ गया, और फैन को निकालने के लिए 2 में 3 से गुना किए, मतलब जो 2 है इसमें गुना किए तो क्या आ गया 8। अब यहाँ से हमें फैन का रेशियो दिया है कितना, फैन का मूल्य दिया है 850। जब 8 का वैल्यू 850 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 850 में 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से भाग दीजिए, 8 है कम 8, 50 है तो 0, यहाँ 8 6 48, फिर क्या हो जाएगा 2 0, 8 दूनी का 16, 8 पंजे 40, 106 रुपया 25 पैसा जो हो जाएगा कुर्सी का कीमत हो जाएगा। तो 106 रुपया 25 पैसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था क्योंकि हमें कुर्सी और फैन का पूछ रहा था, तो सीधे हमें कुछ तीनों को गुना कर देते तो आराम से दोनों का रेशियो आ जाता। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन है कि 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए एसपी क्या है उसका, एसपी है 15,000, एसपी है 15,000, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3,000 का। तो जब 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी कितना होगा, एसपी माइनस पी, यानी कि 12,000 रुपये जो हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा। तो हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट यानी कि 3,000 और बटे में सीपी यानी कि 12,000 और गुना का 100, 3 चौके 12, 4 से इसको कटाएंगे तो 25%, 25% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 23 क्वेश्चन बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च होता है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 14,360 रुपये में तो उसे खरीदा गया और जब उस पर 240 रुपये मरम्मत पर खर्च किया गया, तो ये भी उसके क्रयमूल्य पर ही जो है इफेक्ट डालेगा, क्योंकि 240 रुपये जो है जो खरीदा होगा उसी का लगा होगा। तो देखिए कितना रुपये टोटल उसका सीपी पड़ गया, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 14,360 और 240 कितना होता है, तो कहिएगा 600, 300, 200, 500, 600, यानी कि 14,600 रुपये जो हो जाएगा उसका क्रयमूल्य पड़ेगा। अब हमें इसे एसपी करना है, प्रॉफिट कितना का चाहिए 15% का, यानी कि 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3 और बटे में 20, ठीक है। तो 14,600 रुपया को 23 रुपया और बटे में 20, यानी कि 20 रुपया जो है 3 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 23 बटा 15% में क्या लिख सकते हैं 115 बटा 100, यानी कि 23 बटा 20। यहाँ 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जब इसको कटाइएगा तो 7 दूनी का 14, 73 दूनी 140, 730 हो गया। अब देखिए 23 कितना होता है, 23 कहिएगा कि 69, 23 जब 23 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 69। हाँ देखिए 23 तिया 69, यानी कि हाथ में लगा 6, 23 7 161, 161 और 6 कितना होता है 161 और 6 जब जोड़िएगा तो 167, ये एक जीरो है तो इसको भी लिख देंगे। 16,790 रुपये में जब हम उसे बेचेंगे अलमारी को तो हमें 15% का प्रॉफिट होगा। तो 16,790 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है इधर, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए इसमें जो है कि एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जहां उसे 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम की कीमत क्या होगी 250 रुपया, जितना ग्राम है उतना रुपया मान लेते हैं 250 रुपया, और वो दे कितना रहा है तो 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम कितना पड़ा होगा 200 रुपये का। यानी कि जो दुकानदार क्या कर रहा है 200 रुपये के सामान को 250 रुपये में दे रहा है, तो उसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहिएगा 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट है, सीपी पर 200 और गुना 100, 4 से इसको कटाइए, यानी कि 25% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप समझे तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार समझाते हैं। 25% यहाँ ऑप्शन डी में दिया है, देखिए समझिए। दुकानदार क्या कर रहा है कि जहां उसे 250 ग्राम देना था वहां वो 200 ग्राम दे रहा है, यानी कि जहां उसे 250 रुपये का सामान देना था वहां वो उसे 200 रुपये का सामान देकर बोल रहा है कि 250 रुपये का सामान है, यानी कि बेईमानी कर रहा है। दे रहा है 200 रुपये का सामान और उससे बोल रहा है कि ये 250 रुपये का ही सामान है, यानी कि 50 रुपये का जो है बेईमानी कर रहा है। किस पर बेईमानी कर रहा है, तो सीपी पर, यानी कि 200 रुपया पर और गुना 100। 50 में इससे भाग देंगे तो 4 और 4 में इससे गुना भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो 25% ही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, उधर इंग्लिश का पार्ट है इधर हिंदी का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि ने दो बाइक 42,188 रुपये प्रत्येक में बेची। एक बाइक पर उसने 20% का लाभ हुआ और जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें सक्सेसिव लगाना होता है, जो कि सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ देखिए प्लस का साइन होगा प्रॉफिट के लिए और माइनस का साइन होगा लॉस के लिए। यहाँ देखिए 20% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ देखिए हानि हो रहा है तो माइनस का साइन लेंगे, यानी कि 20% का हानि हो रहा है। फिर यहाँ देखिए प्लस लिखेंगे और 20% का प्रॉफिट और गुने माइनस 20% का जो है लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनस जो होता है हानि के लिए होता है, बटे में 100। और देखिए यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा तो ये कट गया, ये भी परसेंट है तो कट गया। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को घटाएंगे, यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस और 2 दूनी का 4, यानी कि -4% का जो है उसे लॉस हो रहा है। माइनस का साइन क्या बता रहा है हमें, लॉस हो रहा है, यानी कि 4% का जो है हानि हो रहा है। तो 4% का हानि कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन ए में है 4% का लाभ, और जबकि ऑप्शन डी में है 4% का हानि, तो ऑप्शन डी ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी इस रुपया से हमें कोई मतलब नहीं था। यहाँ जब एक पर प्रॉफिट हो रहा है एक पर लॉस हो रहा है तो सीधे हम सक्सेसिव लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 27। पहले क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल बेचता है। तो लाभ का वास्तविक प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले क्या कर रहा है कि जो सामान 160 रुपये में लिया था उसे 200 रुपये में दे रहा है, यानी कि उसका CP था 160 रुपया, उसे बेच कितना में रहा है 200 रुपये में। लेकिन एक और काम किया कि 160 रुपये में वो जब लाता था तो 1000 ml लाता था, ठीक है, 1000 ml लाता था, लेकिन वो दे रहा है 800 ml। तो 800 ml की कीमत उसका कितना पड़ा होगा। देखिए यहाँ 1000 ml बराबर पड़ा होगा 160 रुपये का उसका। तो 800 ml की कीमत कितनी पड़ी होगी, तो निकालिए 1000, ठीक है, सॉरी 160 बटे में 1000 और गुने के 800। यहाँ देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो गया और 1 जीरो से इस 1 जीरो घटा दीजिए। 16 8 कितना होता है, 16 8 128, यानी कि वो क्या कर रहा है कि 128 रुपये। अब उसका 800 ml का कीमत कितना पड़ा होगा 128 रुपये। 128 रुपये के सामान को उसने 200 रुपये में दे दिया, यानी कि CP है उसका 128 और दे दिया कितना में 200 रुपये में उसका SP कर दिया। तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो कहिएगा 72 रुपये का प्रॉफिट कमाया। किस पर, इस 128 पर, और गुना 100। अब देखिए इसे 4 से कटाइए, 4 से जब इसको कटाएंगे तो 3 और 2, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 4 से इसको कटाइए तो 8 और 4 से इसको कटा दीजिए तो 18, फिर 2 से इसको कटाइए तो 4 और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। 25 9 यहाँ कितना होता है 225, 225 बटे में 4, 225 बटे 4 को क्या लिखेंगे तो 4 पंजे 20, 2 5 4 6 का 24, 56.25% जो हो जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 56.25% ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 56.25% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए 160 रुपये के सामान को 200 रुपये में दे रहा है, जो कि क्वेश्चन में कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जहां उसे 1000 ml देना था, टोटल 1 लीटर जहां देना था, वहां वो 800 ml ही दे रहा है। तो देखिए 1000 ml का कीमत था 160 रुपया, लेकिन वो 800 ml दे रहा था। 800 ml की कीमत कितना पड़ा होगा, तो 128 रुपये पड़ा होगा, यानी कि वो क्या कर रहा है कि 128 रुपये के सामान को वो 200 रुपये में दे रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है 56.25%, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। वह एक कार को 12% के लाभ पर बेचता है और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। देखिए पहले आर जो है समान कीमत पर 2 कार को खरीदता है, यहाँ खरीदता है और फिर बेच रहा है, तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। तो ये पहले क्या कर रहा है कि 100 रुपया का एक सामान जो है उसे 12% के लाभ पर यानी कि 112 रुपये में बेचा, फिर उसी 100 रुपये के सामान को खरीद कर है क्योंकि क्रयमूल्य बराबर है, और उसे 8% के हानि पर यानी कि 92 रुपये पर बेचा है। ठीक है, यहाँ हम चाहते हैं तो और मेथड इससे आसान होगा 100 रुपये मानने पर, क्योंकि ये छोटा डिजिट है। देखिए यहाँ क्या किया कि 200 रुपये में सामान को पूरा खरीद कर लाया और बेच कितना में दिया, तो 2 और 2 4 और 11 और 9 20, 204 रुपये में बेच दिया। तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमाया, 4 रुपये का। किस पर प्रॉफिट कमाया, इस 200 रुपये पर, क्योंकि ये उसका CP है और ये उसका SP है। ठीक है, तो 4 रुपये का प्रॉफिट कमाया 200 रुपये पर और गुना 100% में बताने के लिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 2 से इसको कटाएंगे तो 2% का जो है उसे टोटल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कि लाभ देखिए 200 रुपये में खरीद कर लाया, 204 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 2% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सक्सेसिव लगाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले आर समान कीमत पर कार को खरीद रहा है और यहाँ जो रेट दिया है परसेंट में उसे बेच रहा है। बेचने का रेट दिया है, खरीदने का जो कीमत दिया था खरीदने का, वहाँ देखिए उस क्वेश्चन में जो था वो समान कीमत पर बेच रहा था 14,000 रुपये में वो बेच रहा था, और फिर उस पर लगा सकते हैं। यहाँ सक्सेसिव लगाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होती है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसे बेचनी चाहिए कि ताकि उसका लाभ जो है 25% हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन को पहले निकालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरे की अंगूठी को कितना में बेच रहे हैं, तो 5,94,320 रुपये में जो बेच रहे हैं, तो 5% की हानि हो रही है, यानी कि 95 का वैल्यू है। तो हमें 25% का लाभ चाहिए तो 125 पर बेचना पड़ेगा। 25% का लाभ चाहिए तो हमें 25% का लाभ पर बेचना पड़ेगा। अब ये कटाइए, जब 5 से इसको कटाएंगे तो 19 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। 19 से इसमें भाग देकर देखते हैं, कट जाएगा। 19 से इसमें भाग देकर देखते हैं, इकाई अंक से शायद आ सकता है। देखिए 19 से पहले इसमें भाग दीजिए। 19 से जब इसमें भाग देंगे तो 19 तिया कितना होता है 57, क्या बचा 19 तिया 57, यानी कि 2 और 4, 19 से कम 19
19 5 और 3 19 दूनी 38 19 दूनी 38 15 2 19 8 152 यानी कि 31,280 से पूरा कट गया। तो 31,280 में हमें भाग देना है 25 से। और देखिए 25 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 25 में 8 से गुना करेंगे तो 200, हाथ में लगा 20, 25 दूनी 50 और 20 कितना होता है 70, 70 तो हाथ में लगा 0, हाथ में लगा 7, 25 से कम 25 और 7 कितना होता है 25 से कम 25 और 7 32, हाथ में लगा 3, 25 या 75 और 3 78 यानी कि 7,82,000 में जो है उसे हमें बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमें 25% का प्रॉफिट होगा। तो 7,82,000 कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिया है, तो उसमें भी कैलकुलेशन नहीं था, इकाई अंक से भी आप बना सकते थे। देखिए तो यहाँ जो हम 25 में गुना किए इसमें तो क्या आया 7,82,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 40 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी है किसके बराबर है? तो 60 वस्तु के सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 से इसको घटाएंगे तो 2 और 20 से इसको घटाएंगे तो 3, यानी कि 2 एसपी बराबर किसके है? तो 3 सीपी के। यानी कि यहाँ से एसपी रेशियो अगर सीपी निकालना रेशियो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 रुपये में खरीद कर रहे हैं और बेच रहे हैं 3 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो कहिएगा 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता किस पर है? तो 2 पर और गुना 100, यानी कि 1/2 को वैसे ही 50% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है? आज इसमें थोड़ा हम अधिक क्वेश्चन को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन जो है 1200 रुपया में एक कुर्सी खरीदता है और उसे 1440 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए सीपी है उसका 1200 और एसपी कितना है? एसपी है 1440। इसे हम छोटा कर देते हैं थोड़ा, 0 से इस 0 को कटा दीजिए, 12 से इसको कटाएंगे तो 10 और 12 से इसको कटाएंगे तो 12, यानी कि इसको 2 से कटाइए तो 5 और इसको 2 से कटा दिए 6, यानी कि 5 रुपये में खरीद कर रहा है और 6 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है? तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर? तो सीपी पर और गुना 100, यानी कि 5 से इसको कटा दीजिए 20% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। तो 20% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इधर जो है क्वेश्चन इजी है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनोज जो है 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 32 पहले लिख लेते हैं। मनोज जो है 12 रुपये में क्या करता है कि 15 पेंसिल खरीदता है और उसे 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए 15 पेंसिल का जो कीमत है कितना है? तो 12 रुपये। तो एक पेंसिल का कीमत उसका कितना पड़ा होगा? तो 12/15, 15 8 20 से, यानी कि 0.8 रुपये जो है उसका सीपी पड़ा होगा। सीपी है 0.8 और बेच कितना में दिया? तो कहिएगा एसपी है उसका 1.5 रुपया, 1.5 रुपये उसका एसपी है। तो यहाँ कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है तो कहिएगा 70 पैसा का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 0.7 का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर? तो सीपी पर 0.8 पर। परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, यानी कि 700/8। 700/8 को क्या ले सकते हैं? 8 7 देखिए 8 8 64, ठीक है 8 8 64, 6 0 8 7 56, 4 0, यानी कि 87.5% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। तो 87.5 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोना ने 2 हैंड बैग 1500 रुपये प्रत्येक खरीदे और इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% का लाभ हुआ और दूसरे पर 4% की हानि हुई। पूरी लेन देन में उसका लाभ है हानि परसेंट। अब देखिए जब परसेंट के बाद परसेंट पर रहेगा तो हम फिर से बताएं कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ खरीदा है और फिर बेच रही है तो उस पर सक्सेसिव तो लगेगा नहीं। तो देखिए पहले क्या हुआ कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है और फिर क्या हुआ 4% का जो है हमें लॉस हो रहा है। 8% का प्रॉफिट हो रहा है और 4% का लॉस हो रहा है। इस रुपया से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें पूरी लेन देन में लाभ या हानि बताना है, तो हमें 100 मानकर चलते हैं। मान लीजिए 100 रुपये में वो खरीदी है बैग को और पहले पर उसने 8% का लाभ कमाया, यानी कि 108 रुपये में बेच दिया। और फिर 100 रुपये में, यानी कि दोनों हैंड बैग की कीमत कितनी है? 1500 रुपया। फिर उसने 100 रुपये में खरीद कर लाया और उसे 4% की हानि पर, यानी कि 96 रुपये में बेच दिया। यहाँ देखिए 100 और 100 200 रुपये में खरीद कर लाई थी और बेच कितना में थी? 108 और 96 को जब जोड़िएगा तो 8 और 6 14, 10 और 9 19 और 1 20, 204 रुपये में बेच दी। देखिए 200 रुपये में खरीद कर लाई थी, 204 रुपये में बेच दी, तो कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ? तो कहिएगा कि 2% का प्रॉफिट हुआ। फिर से वही निकालना है, 4/200 गुना 100, यानी कि 2% का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें 2% कौन सा ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 33 था। तो 2% का ही प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी आया था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 में खरीदता है। अगर वह शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे 15,000 रुपये मिलता है। तो व्यक्ति द्वारा लाभ बताना है। देखिए सीपी कितना है उसका, सीपी है उसका 12,000 और एसपी है 15,000। इसमें 1 साल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कितना रुपया का प्रॉफिट कमाया, तो हमें परसेंट प्रॉफिट बताना है। तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया किस पर, तो सीपी पर, यानी कि बटे 12,000 और गुना परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 4 से इसको कटा दीजिए, 4 25 से गुना करेंगे तो 4 में 25, 100 में 50 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 25%। तो 25% का जो है टोटल प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, अब देखिए जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 को सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, देखिए पहले पूरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यही क्वेश्चन पीछे भी एक आया था, उसी तरह बनाएंगे। एक पर क्या हो रहा है, उसे 15% का जो है प्रॉफिट हो रहा है और एक पर क्या हो रहा है 5% का हानि हो रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर दिया है 80 रुपया। तो दोनों के बीच अंतर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15% माइनस 5% हो जाएगा। देखिए -5%, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 + 5 कितना हो जाएगा 20%। और इसी 20% का वैल्यू कितना दिया है संख्या में, तो 80 रुपया दिया है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 पर हम मानेंगे। तो देखिए 20% का जब वैल्यू 80 है तो इधर 4 से गुना हुआ है, तो 100 में भी हम 4 से गुना कर देंगे, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपया, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज हम देखिए यहाँ 35 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। इस क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चन को करा दिए। आज हम यहाँ 35 क्वेश्चन तक रखते हैं। आगे की क्लास में जो है हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितना भी क्वेश्चन होगा आगे क्लास में हम लोग देखते चले जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक ही बार आप बनाइए। पहले क्या कीजिएगा कि आज 35 क्वेश्चन तक जो है हम पूरा बना दिए हैं, तो आप 1 से लेकर 35 तक का पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत रहता है तो आप देख लीजिएगा और फिर दोबारा आप लगाइएगा। जब से आप टोटल 35 के 35 क्वेश्चन न बनने लगे तब से आगे नहीं बढ़िएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको टोटल 35 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।